श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। देखिए, कल 19 अगस्त को शनिवार के दिन हरियाली तीज है। तीज है, तृतीया तिथि है और ये बहुत ही बड़ी तीज है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो भी सुहागन महिला है उन्हें तो ये उपाय करना ही करना चाहिए। साथ ही साथ जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें भी आज के ये उपाय करना चाहिए। देखिए, बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। आज के इस पूरे वीडियो में मात्र 2 उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों उपाय विशेषकर आपको कल के दिन यानी कि हरियाली तीज के दिन आपको करना है। ये दिन जो होता है, महादेव की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा बरसती है। और ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का एक असरदार उपाय करते हैं ना, चमत्कारिक उपाय, तो मात्र 24 घंटे में ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। हर घर में किसी भी प्रकार की कोई ना कोई समस्या होती ही होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की वो समस्या खत्म हो जाए, महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसे और आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, तो आपको आज के ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो दिन है शिव पार्वती के मिलन का एक बहुत ही प्यारा सा दिन होता है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हरियाली तीज माना जाता है कि इस दिन हरे रंग की चूड़ियाँ हो गई, हरे रंग के कपड़े हो गए, अगर आप पहनते हैं तो आपके परिवार में खुशहाली आती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में महादेव को योगी भी कहा जाता है। तो योगी कौन होते हैं? जो प्रकृति की सुंदरता के बीच में हरियाली के मध्य में लगातार बैठ करके तपस्या करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हरे रंग का जो भी उपाय कोई भी व्यक्ति करता है तो महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महादेव को हरा रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए सुहागन महिलाएं जो हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ हो गई, हरे रंग के कपड़े हो गए, आज के दिन आपको पहनना चाहिए। हरा रंग जो होता है वो सुहागन के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए हरे रंग को धारण करना, भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 2 उपाय के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो उपाय होगा, अगर आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, पहली बात यह है कि जिन घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, पति पत्नी की बनती नहीं है, उन्हें ये उपाय करना है। साथ ही साथ जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है या शादियों में कोई ना कोई विघ्न आ रहे हैं या उन्हें बहुत अच्छा सर्वगुण संपन्न जो पति हैं वो नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। देखो, हरियाली तीज का सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व होता है। पति की लंबी आयु के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पति के जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उन्हें दूर करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है समझना। इस दिन आपको हरी चूड़ियाँ लेनी है, 2 जोड़ हरी चूड़ियाँ लेना और उससे आपको ये उपाय करना है। पहला उपाय समझ लीजिए। देखो, करना क्या है, हरी चूड़ियाँ आपको पेड़ पर बांधना है और आपके जीवन से दुर्भाग्य जो है वो दूर हो जाएगा और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। देखो, यदि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आ रही है, गरीबी हो, कष्ट हो, संकट हो, परेशानियां हो, तकलीफ हो, जीवन में समस्या चली आ रही हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हैं और समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, पति को बहुत ज़्यादा जीवन में समस्या हो रही है, तो पति की समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव की कृपा से वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बस आपको हरी चूड़ियाँ बांधनी है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 वृक्ष के बारे में हम बताएंगे। इन तीनों वृक्ष में अगर आप ये चूड़ियाँ बांधते हैं तो निश्चित तौर पर जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है। तो देखिए, सबसे पहले जो पेड़ हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, 3 पेड़ के बारे में हम बता रहे हैं, तो तीनों में से जो पेड़ आपके पास आपके घर में हो या आपके घर के आसपास हो तो वहाँ पर भी आप बांध करके आ सकते हैं। देखिए, पहला जो वृक्ष है वो है शमी का वृक्ष। कल शनिवार का दिन भी है और शमी के वृक्ष में साक्षात शनिदेव का वास भी होने वाला है। देखिए, अगर आपके घर में शनि की 7.5 चल रही हो, किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, क्या करना है, शमी का वृक्ष जो होता है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। तो शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, हरियाली तीज के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का जो वास होता है उनका स्मरण करते हुए हरियाली तीज के संध्या काल में यानी कि
सूर्यास्त के पहले पहले आप संध्या काल में, या तो सूर्यास्त के पहले या तो सूर्यास्त के बाद, यानी कि प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हरी चूड़िया जो है वो बांध देना है, ठीक है, वृक्ष में बांध देना। सूर्यास्त के पहले पहले बांधना। अगर बांध नहीं पाते हो, लेट हो जाते हो, तो आप जड़ में भी आप ये हरी चूड़िया जो हैं आप अर्पित करके आ जाना। जब आप अर्पित करोगे तो आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ है वो दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है और 2 हरी चूड़िया मात्र आपको चढ़ा देना है। आज के दिन अगर आप कच्चा दूध भी शमी के वृक्ष की जड़ में अगर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पर आज दूर हो जाती है। तो आज के दिन ये उपाय कर सकते हैं। पहला वृक्ष तो ये हो गया। देखिए, दूसरा जो पेड़ है वो है धतूरे का वृक्ष, ठीक है। धतूरे का वृक्ष जो है वो भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। देखो, ये जो वृक्ष है स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। तो देखो, हरियाली तीज के दिन धतूरे के वृक्ष में आपको 2 जोड़ी हरी चूड़िया जो हैं वो आपको अर्पित करना है। जो भी महिलाएं अगर ये अर्पित करती हैं तो उनके जीवन में जो भी शत्रु है उनसे उनको छुटकारा मिल जाता है और शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। यानी कि शत्रुओं के भय भी अगर आपको लगते हैं, आपके पति को लगते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ठीक है। अब देखो, तीसरा जो वृक्ष होने वाला है, बिलव पत्र का जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष में स्वदेव, महादेव और पार्वती का वास माना जाता है। तो देखो, हरियाली तीज के दिन आपको क्या करना है, हरी चूड़ियों का श्रृंगार आप या तो लाल कपड़े में रख दीजिए और ये अर्पित कर दीजिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। या तो आप लाल रंग के मोली के धागे से आप बांध सकते हैं, हरे रंग के धागे से आप बांध सकते हैं, ठीक है। अगर बांध रहे हो तो सूर्यास्त के पहले बांधना। अगर बांध नहीं पाते हो तो सूर्यास्त के बाद आप क्या करना, जड़ में आप अर्पित कर सकते हैं। आपकी जो भी विशेष मनोकामना होती है वो बोल करके आप अर्पित कर देना। तो ये 3 वृक्ष हमने आपको बता दिए। तीनों में से जहाँ कहीं भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। देखिए, इस चीज़ का एक नियम समझना, जो भी व्यक्ति ये उपाय करेगा, तो जो भी महिलाएं जो उपाय करेगी, जो भी बच्चियां उपाय करेगी, तो थोड़ा सा सज धज करके ये उपाय आपको करना है। ऐसे रूठे रूठे नहीं करना है। समझ में आई आपको बात? यानी कि आप जैसे सुहागन महिलाएं हैं तो बिल्कुल सज धज के सुहाग की सामग्री धारण करके ये उपाय करेंगे। हो सके तो हरे रंग की चीज़ें आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो विशेष आपको कृपा मिलती है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा उपाय। अगर घर में पति पत्नी की लड़ाई चल रही है, बात हो ही नहीं पा रही है, तलाक तक बात पहुंच गई है और आप चाहते हैं कि तलाक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये उपाय आपके लिए है। देखो, करना क्या है समझना। आपको लेना है मात्र 1 बूंद शहद, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये दोनों सामग्री लेकर के आपको आज के दिन, हरियाली तीज के दिन, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अगर पति पत्नी में लड़ाई चल रही है तो आप ये उपाय करेंगे। अगर पति पत्नी के जो संबंध है वो मधुर करना चाहते हैं तो आप ये उपाय करेंगे। आपकी जो बात तलाक तक पहुंच गई है और आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो महादेव कैसे भी करके आपकी जो समस्या है वो दूर कर दें, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, करना क्या है, आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिससे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में आपको शहद लगा देना है, ठीक है। अब ये शहद वाली जो उंगली है, आपको महादेव के जो कटी भाग होता है ना, जहाँ पर पार्वती माता और भगवान शिव का शिवलिंग जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जो कटी भाग है जो महादेव और पार्वती माता को जोड़ के रखता है, इस पूरे एरिया में पूरे गोल आकार में आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। 1 उंगली से पूरा शहद लगा देना। देखो, जब आप ये शहद लगाओगे तब आप ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है और अंत में 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये उपाय कर लिया। उसके बाद आपकी जो भी विशेष इच्छा है, मनोकामना है, वो आपको बोलना है। निश्चित ही आपके जीवन की सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब देखो, तीसरा एक और उपाय आप कर सकते हैं। आज के दिन आप माता पार्वती को विशेष 16 श्रृंगार के जो सामान है वो अर्पित करें। 16 श्रृंगार नहीं कर सकते तो कम से कम 5 श्रृंगार आप अर्पित करें, जिसमें विशेषकर एक चुनरी होनी चाहिए और दूसरी जो चीज़ है वो है मेहंदी विशेषकर होनी चाहिए, हरी चूड़ियाँ होनी चाहिए। ये 2-3 चीज़ तो विशेषकर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। आपकी हर मनोकामना निश्चित ही महादेव परिपूर्ण करेंगे। तो देखो, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।